नमस्कार और स्वागत है आपका द बैकग्राउंडर के सेकंड एपिसोड में। अब पिछले एपिसोड में तो मैंने बात करी थी कम्युनिज्म के बारे में, सीपीआईएम के बारे में, हाउ इट केम टू इंडिया, इनका फ्यूचर क्या है, व्हाई दे लॉस्ट पावर इन बंगाल एंड ऑल। लेकिन आज इस दूसरे, बाय द वे, अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं सुना है तो आप उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप उसे जाके सुन सकते हो। बाय द वे, टुडे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट to politics, and it is about cricket and very interesting topic. कुछ दिनों पहले FICA, which is the professional cricketers body, president called Lisa Sthalekar, बहुत लोगों ने उनको सुना होगा टीवी पे. she is very prominent among commentators, women commentators, and she said she is the FICA president, and she said that men's calendar is reaching a breaking point. और बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल था क्योंकि आज के जमाने में दिस पॉडकास्ट इज नॉट अबाउट क्रिकेट, दिस अबाउट क्रोनी कैपिटलिज्म. आई मीन, हम सबको पता है कि आईपीएल इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड. वी ऑल नो दीज फ्रेंचाइजीज आर एक्सपैंडिंग देयर बेसिस. अगर आप सीपीएल में चले जाओ, कैरेबियन प्रीमियर लीग, यूनाइटेड स्टेट्स में एक लीग स्टार्ट होने वाली है, वहां पे भी आईपीएल के लोग हैं और आप हैरान हो जाओगे. मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ. साउथ अफ्रीकन T20 विच इज कॉल्ड द SA T20. Then you have got the CPL, Caribbean Premier League. Now you have got a league coming in US, which is called the Major League or something, T20. So you have these 3 leagues. और इन तीनों leagues में, and you have got IPL also. तो इन सारे leagues के सारे ये same franchises है जो IPL में खेलती है, करेक्ट? तो आप सोचते हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? बड़ी बात है. क्या हो रहा है कि ये लोग अपनी एक, जैसे मैं बोलूँ, एक पैरेलल यूनिवर्स बना रहे हैं. अगर राजस्थान रॉयल्स का कोई एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो बारबाडोस ट्राइडेंट्स और बारबाडोस रॉयल्स अपना वहां का वेस्ट इंडीज का प्लेयर सीधा दे फ्लाई हिम इन टू द आईपीएल मैच स्ट्रेट अवे. देयर इज नो प्रोटोकॉल्स, नो रूल्स, नथिंग, एंड पीपल डोंट इवन प्रोटेस्ट अबाउट इट. हाउ द हेल आर यू फ्लाइंग हिम इन? व्हाट इज द प्रोटोकॉल? इज देयर अ प्रोटोकॉल कि भाई वेस्ट इंडीज का कोई बंदा है, उसको 24 घंटे के अंदर टीम के अंदर ला सकते हो? आई डोंट नो, बट मैं बहुत सालों तक क्रिकेट जर्नलिस्ट था और जो मैंने रियलाइज किया, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है कैपिटलिज्म विल टेक ओवर द क्रिकेट स्ट्रक्चर. कैपिटलिज्म मीन्स व्हाट? कैपिटलिज्म मीन्स दीज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस like you've got Goenka, who's now taken over LSG, you've got Ambani's over Mumbai Indians and all. So all these guys want to have their own parallel world and parallel structure. जब आप एक बड़ा कुछ करना चाहते हो, अगर आपने हाउस ऑफ कार्ड्स देखी है तो हाउस ऑफ कार्ड्स में फ्रैंक अंडरवुड इज सेइंग टू हिज राइट हैंड मैन दैट वन थिंग एट अ टाइम डग, दैट्स हाउ यू डिवोर अ व्हेल. इट मीन्स अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप छोटे तरीके से करोगे. आप क्या करोगे? अगर आप बहुत स्मार्ट हो, यू वांट टू विन अ फोर्ट्रेस, व्हाट विल यू डू? यू विल एनसर्कल दैट फोर्ट, राइट? दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. ये सीपीएल में अपना बेस बना रहे हैं. आईपीएल में तो उनका फोर्ट्रेस था ही, सीपीएल में इनका बेस बन गया, यूनाइटेड स्टेट्स में इनका बेस बन गया, SA T20 में इनके बेसिस है. दीज आर द सेम फ्रेंचाइजीज. अगर आप SA 20 उठा के देखोगे आपको लगेगा कि आईपीएल चल रहा है. सेम फ्रेंचाइजीज, सेम टीम, सिर्फ सिटीज चेंज हो गई. रूल्स रेगुलेशन का कुछ पता नहीं. वेस्ट इंडीज में एक बारबाडोस रॉयल्स का मैच हो रहा है, यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स में कोई बंदा आपको रिक्रूट नहीं कर पा रहे हो, वहां से बंदा उठा के ला रहे हो. देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन. और जैसे कि मैंने कहा, आई वॉज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट, आई यूज टू वर्क फॉर अ न्यूज वेबसाइट, वेरी प्रोमिनेंट न्यूज वेबसाइट. और एडिटोरियल मीटिंग में मेरे जो सीनियर थे, बहुत बड़े क्रिकेट जर्नलिस्ट, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, एंड आई रेज दिस पॉइंट एंड ही सेड कि भाई आपको रूल्स के बारे में पता है? मैंने कहा नहीं पता. तो उसने बोला दैट्स द इशू माय फ्रेंड. तो मेरा भी पॉइंट ये, अगर आपको रूल्स के बारे में नहीं पता, देन यू कैन नॉट प्रमोट आईपीएल, राइट? He is one of those journalists who promotes IPL on Twitter. I think आपको पता चल ही गया होगा कौन सा बंदा है. तो he is a pro establishment voice, pro franchise voice. तो मेरा भी यही पॉइंट है कि अगर आपको नहीं पता रूल्स के बारे में तो यू शुड बी अपोजिंग इट ना. एज अ जर्नलिस्ट यू शुड बी अपोजिंग थिंग्स. अगर आज आप देखोगे तो हर लीग में इन छोटे छोटे फ्रेंचाइजीज ने जो है अपना बेस बना दिया है, एंड धीरे धीरे दे आर बिल्डिंग देयर ओन मेटावर्स, देयर ओन यूनिवर्स, एंड सून दे विल टेक ओवर. हम सबको पता है कि SA 20 यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कोई लीग होती है, काफी सारे एक्सपर्ट्स वहां है, बहुत बड़ा वहां से प्रॉफिट होने वाला है. तो आप यू आर गेटिंग पावरफुल डे बाय डे, और धीरे धीरे आपका वर्चस्व बढ़ेगा. एंड आई एम वेरी श्योर यू विल टेक ओवर वर्ल्ड क्रिकेट.
अभी कुछ दिन पहले गार्डियन, ब्रिटेन में एक न्यूज़पेपर है कॉल्ड द गार्डियन, वहां की रिपोर्ट है, and that report said some of the franchises actually asked some of the England cricketers who no longer play test matches to come play for IPL 24/7. I mean IPL obviously 24/7 नहीं होता, पर आप हमेशा के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेरोल सिस्टम में आ जाओ एंड यू डिच योर ओन टीम. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. हम सबको पता है कि इस वक्त इट्स वेरी पावरफुल, फ्रेंचाइज आर वेरी पावरफुल, दे आर गेनिंग प्रॉफिट डे बाय डे. जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने 2008 में किए थे अभी जाके उसके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और ट्रस्ट मी इट्स ह्यूज प्रॉफिट्स. और हम सबको पता है आईपीएल का फैन क्रेज कितना है. वी हैव गॉट लाइक मुफद्दल वोहरा, जॉन्स on Twitter who are like blind supporters of IPL and cricket. They don't ask any question, and these guys have got all the followers, not journalists like me. People don't want to listen to us because they think we are negative, and they want to listen to Johns. At the end of the day लोगों को मजा चाहिए, और आईपीएल उनको मजा देता है. मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे फ्रेंचाइजीज और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे एंड दे विल टेक ओवर वर्ल्ड क्रिकेट. यू ऑल नो दैट. और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो मैंने आपको ये आर्टिकल बताया, जो कि ESPN क्रिकेट इन्फो में छपा है, जिसमें लिसा सालेकर इज सेइंग दैट मेंस कैलेंडर इज रीचिंग अ ब्रेकिंग पॉइंट. नाउ आई आस्क यू, व्हाई डू यू थिंक इट इज रीचिंग अ ब्रेकिंग पॉइंट? सिंपली बिकॉज नोबडी हैज द गट्स टू से नो टू एन अंबानी और मे बी अ गोयनका टू से कि नहीं भाई, वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस. वी हैव गॉट 1 month ऑफ क्रिकेट एंड वी हैव टू कीप आवर प्लेयर्स फिट. वी कैन नॉट गिव यू दीज प्लेयर्स. हम सबको पता है कि कितने सारे प्लेयर्स आईपीएल में इंजर्ड होते हैं. जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर्स आईपीएल में इंजर्ड होते हैं, वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं, और इंडिया वर्ल्ड कप हारती है. नोबडी सीज अ थिंग. आई मीन व्हाट द हेल इज हैपनिंग? वी क्लियरली नो दीज गाइज, दीज आर प्राइवेट कॉर्पोरेट फ्रेंचाइज एंड दे वांट प्रॉफिट, और वो हमारे देश की मार रहे हैं एंड वी आर नॉट सेइंग अ वर्ड अगेंस्ट देम. I respect some of the journalists who are questioning IPL or questioning franchises, and I'm very sure जैसे जैसे इनका पावर बढ़ेगा ऐसे ऐसी खबरें न्यूज में आएंगी, आपको क्लियरली दिखेगा कि जो पावर का बैलेंस है इट्स शिफ्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड बॉडीज टू दिस प्राइवेट फ्रेंचाइजीज हु आर नाउ रनिंग क्रिकेट. चलिए आपको इस आर्टिकल के बारे में बताता हूँ. इसमें लिसा स्टालेकर ने क्या कहा है. लिसा स्टालेकर इज सेइंग द गेम इज चेंजिंग एट अ रैपिड रेट. दिस कन्वर्सेशंस हैव बीन हैपनिंग फॉर अ व्हाइल बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स. We are getting to a point where things may break. So what she is saying that players are getting injured, players don't have time. अगर 6 से 12 महीनों में प्लेयर्स 9 से 10 या 11 महीने क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसमें से 1.5 से 2 या 2.5-3 महीना अगर आईपीएल लेता है, इट्स अ क्रूशियल पीरियड. और आप सबको पता है कि आईसीसी भी जो है हर साल अपने टूर्नामेंट्स कराती है. तो इतना ज्यादा क्रिकेट हो रहा है, ऐसे में प्लेयर्स कैन नॉट चूज. उन पे प्रेशर है, वो इंडिया को ना नहीं बोल सकते, वो आईपीएल को ना नहीं बोल सकते. एंड व्हाट्स हैपनिंग इज वी आर सीइंग गाइज लाइक जसप्रीत बुमराह. आई एम वेरी श्योर जसप्रीत बुमराह मस्ट हैव बीन स्कैर्ड टू से नो टू अंबानी, एंड ही कुडंट से इट, सो ही हैड टू प्ले, गॉट इंजर्ड. और इंडिया के T20 वर्ल्ड कप के पहले भी उसने मैच खेला. आई एम वेरी श्योर उसने सीधा बोला नहीं होगा कि सर मैं नहीं खेल सकता, बिकॉज ही मस्ट बी स्कैर्ड. अगर वहां ना बोलेगा तो वहां गाली पड़ेगी, अगर यहाँ इंडिया के लिए नहीं करेगा तो फैन से गाली पड़ेगी. सो दैट्स व्हाट अ ब्रेकिंग पॉइंट मीन्स. द ब्रेकिंग पॉइंट मीन्स कि भाई प्लेयर्स आर बर्न्ड आउट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट 24/7. और मुझे लगता है जब से प्राइवेट फ्रेंचाइजीज यहाँ पे आए हैं, द मैटर हैज बिकम वर्स, बिकॉज मुझे लगता है प्राइवेट कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजीज का ओनली एम इज टू अर्न प्रॉफिट. और जिस रेट पे आईपीएल इज गेटिंग पॉपुलर, it's basically not IPL as a brand growing. I think it's the clout of the private franchisees growing. And since the private franchises clout's gonna grow, you're gonna see it in the on the world stage. You're gonna see some articles like this where players are saying they're burnt out. You're gonna see articles in Guardian that they had the leak report which said that some of the private franchises actually bribed some of the players to say कि भैया इंग्लैंड के लिए खेलना छोड़ दो एंड यू कम प्ले फॉर अस. इट्स बेसिकली व्हाट आई फील इज क्रोनी कैपिटलिज्म. इट्स कैपिटलिज्म विदाउट ऑल ग्रीड. ग्रीड इज एन एनिमल. वी ऑल नो दैट ग्रीड इज एन एनिमल, एंड इट क्लियरली शोज दैट जिस तरीके से आईपीएल का क्रेज बढ़ा है, वर्चस्व बढ़ा है, स्ट्रेंथ बढ़ा है, द अमाउंट ऑफ ग्रीड इज गोइंग टू इंक्रीज. इफ अ प्राइवेट फ्रेंचाइज, आई एम नॉट गोना नेम समवन, इज अर्निंग 300 crores from IPL, he would want to get it to 600 crores. I'm very sure जैसे IPL खत्म होगा, बोर्ड रूम्स में ये बातचीत शुरू होगी, प्रेजेंटेशन होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें बताया जाएगा कि भाई 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, and now let's make it double, let's go for 600 crores. How do you think it's gonna come? They're gonna expand.
They're going to expand to different spheres. United States में लीग शुरू होने वाली है, धीरे धीरे they'll expand. South Africa Cricket Board has been a complete slave to BCCI. Graham Smith has been a complete slave. He doesn't want to listen to negative things. I have interviewed Graham Smith, and when I asked him this thing, he told me, "Yeah, you are so negative. Everybody wants to earn money. I get that. Graham Smith wants to earn money. I get that. But I'm telling you, this is crony capitalism, greed, getting bigger, stronger, bigger, and I'm very sure अगले 10 सालों में world cricket is going to shit. It's all going to be IPL, big leagues. I'm very sure आगे जाके EPL की तरह IPL हो जाएगा. It's gonna be played on weekends. It's gonna be played for like 8, 9, 10 months, and we might have international cricket. Maybe not in 10 years, but in 50 years for sure. जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है, ICC और BCCI सब बनने से नजर आ रहे. BCCI तो हमेशा पावरफुल थी, but I think private franchises का क्लाउड धीरे धीरे बढ़ रहा है. And I'm sure the day is not far behind when they will also try to stifle BCCI, because these private franchises have access to the money. If there is no money, there is no that razzmatazz, there is no IPL. This is not cricket, this is tamasha happening. I'm sure आप लोगों ने, सब लोगों ने IPL देखा होगा. मैंने भी IPL देखा, पर सच बता रहा हूँ, मजा नहीं आया यार. मजा नहीं आता जब कोई चीज 50 दिन तक रोज होती है. It's happening every day, daily. There is no fun. चक्के चौके पड़ रहे हैं. What's fun about it? It's like almost scripted. It's happening every day. Every day Surya Kumar Yadav hits a six. Every day it's like happening. I'm very happy for guys like Yashasvi Jaiswal and Surya Kumar Yadav. But it's becoming predictable and it's becoming boring. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और कौन से नए टॉपिक्स के बारे में सुनना है. आई एम गोइंग टू स्पीक माई ओपिनियन अबाउट द करेंट अफेयर्स दैट्स हैपनिंग. आई होप यू लाइक द पॉडकास्ट. Thanks for listening.